बहुत दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि लुनेर परफ्यूम्स का रिव्यू कीजिए, और दिन नहीं काफ़ी महीने हो चुके थे और मेरी नज़र में ये ब्रांड काफ़ी टाइम से था। मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा यार फिर से वही क्लोन हाउस कुछ ना कुछ होगा, और वही मतलब प्राइस पॉइंट देख के लगा पता नहीं यार क्या ही कर रहे होंगे, लेने में फ़ायदा है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं, ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो लगा फिर से वही पैसे बर्बाद करने वाला काम ना हो जाए। बट फिर अभी रिसेंटली पता नहीं क्यों कमेंट्स में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपको लुनेर का जो डिस्कवरी सेट है और सस्ता हो गया है, तो मतलब लोगों का अपने आप अटेंशन ज़्यादा ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपको एक इस टाइप का पैकेज दे सके जहाँ पे 4-5 परफ्यूम्स आपको टेस्टिंग के थ्रू मिल जाए, और वहाँ पे 500 600 700 800 में कुछ एक आपको छोटा सा गिफ्ट सेट या फिर किसी तरह का एक डिस्कवरी सेट मिल जाए। तो लोग काफ़ी इंट्रीग्ड हो जाते हैं उस चीज़ में कि हाँ भाई एक बार ट्राई करना चाहिए, और उसी पूरी के पूरे उस पूरे आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा एक फ़र्स्ट टेक एक इनिशियल इंप्रेशन मिल जाए उस चीज़ पे, तो आसान हो जाएगा उन्हें ख़रीदना और ट्राई करना, और पैसे ही बच जाएंगे। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी कम इन। और आज कर देते हैं इनको भी। लुनेर का इनका ये एक्सक्लूसिव एडिशन है। इससे पहले भी एक सेट आता है जो कि छोटा सा सेट आता है, ओके, और वो 600 के आसपास आता है। उसके अंदर भी 4 परफ्यूम्स होते हैं 10-10 ml के, और ये भी मुझे 600 के आसपास पड़ा है। पर यहाँ 15-15 ml के हैं। कुछ इनका कुछ चल रहा है, ये लुनेर का गिफ्ट सेट टाइप का कुछ है, और मुझे इनका फ़र्क समझ नहीं आया कि वहाँ पे भी ये 4 दे रहे हैं, यहाँ पे भी ये 4 दे रहे हैं। वो 10 ml के हैं, ये 15 ml के हैं, ऑलमोस्ट सेम परफ्यूम्स है। बस आप चूज़ नहीं कर सकते कौन सा आपको लेना है, अपने आप उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो मैंने ये लिया, मुझे लगा ठीक है यार 15 ml है तो ऑलमोस्ट 60 ml इज़ देयर, ओके। तो मुझे उससे ज़्यादा सही लगा ये। और ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। ये 4 परफ्यूम्स हैं इनके, और अच्छी प्रेजेंटेशन है काफ़ी, और डिस्टिंक्ट और काफ़ी मिनिमल टाइप की प्रेजेंटेशन है। अच्छी लगती है इस टाइप की प्रेजेंटेशन, मुझे अच्छी लगती है। बाकी दूसरों के लिए आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम। सो अच्छा है, एक टेक्सचर है यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा, एक अगर आपको लाइट में दिख रहा होगा ये काफ़ी अच्छा है। एक स्नेक स्किन जैसा कुछ होता है ना, स्केल्स होते हैं। और पीछे इनके परफ्यूम्स हैं और उनके बारे में मेंशन किया हुआ है इस तरह से। थोड़ा सा देख के अबाबिल के डिस्कवरी सेट की सी याद आ गई, डेकोवर्ट कलेक्शन जो कहते हैं उसको। और यहाँ पे MRP 850 लिखा हुआ है, बट ये इतने का नहीं है, इससे कम का मुझे मिला है, ठीक है। तो इनके पहले परफ्यूम से स्टार्ट करते हैं, ओके। और मेरे पास इनके नोट्स लिखे हुए हैं, कुछ के साथ मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई थी, और वो मुझे आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करनी है कि हुआ क्या, ओके। सो पहला है इनका वाइट विस्की, ओके। तो आई हैव ट्राइड देम, ठीक है, जितना भी हो सका। उसके बाद आपके साथ अब थोड़ी सी बात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। और आई एम गोइंग टू यूज़ दीज एज अ स्लिप फॉर द परफ्यूम्स, बिकॉज पता नहीं क्यों टेस्टर स्लिप इतने महंगे आते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो इतने महंगे क्यों आते हैं। लाइक वो एक पेपर का स्ट्रिप है और वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि आपको सोचना पड़ता है खरीदने से पहले। एंड आई कैन नॉट बिलीव कि एक पेपर स्ट्रिप को इतना महंगा बेचा जाता है। 100 पेपर स्ट्रिप को आप इमेजिन कीजिए 600 रुपये में बेचा जाता है। 100 पेपर स्ट्रिप कुछ भी नहीं, कागज़ है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई हैव दीज, आई विल यूज देम। जुगाड़ is what we'll live on. So this is the white whiskey, okay. This is a very beautiful scent, काफ़ी अच्छा है, ओके। कहीं कहीं हल्की हल्की सी एवेंटस के से DNA की याद आ रही है। नोट स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं और उसके बाद से मैच करते हैं। ज़्यादा नोट्स नहीं है, और अब मैं बताऊंगा मुझे क्या महसूस हो रहा है और यहाँ क्या मेंशन है। यहाँ है जैस्मिन, विस्की नोट, एक्वा और मस्क। एक्वा बेसिकली, अगर मैं आपको एक्वा समझाऊं तो एक्वा एज अ इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, और नोट स्ट्रक्चर में उसे यूज़ करना मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। जैसे कि आपने कभी परफ्यूम के पीछे देखा होगा, तो जो पूरा का पूरा ऑयल के साथ और जो चीज़ें फिक्सेटिव्स हम जो परफ्यूमर्स यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, एक्वा और बीनेट, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ठीक है, जिनसे परफ्यूम बनता है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल और ये सब करके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे बनता है परफ्यूम, ओके, ऑयल के अलावा। सो वो चीज़ नोट स्ट्रक्चर में मेंशन की हुई है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्या है। एक्वा वाटर के लिए भी इस्तेमाल होता है बाय द वे। ये काफ़ी खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है, और जो नोट स्ट्रक्चर है उससे ये दूर दूर तक नहीं मिलती। यहाँ ये कहते हैं, यहाँ इसमें जैस्मिन है, विस्की नोट है, विस्की वाइट ही है ना ये, विस्की वाइट, जैस्मिन, विस्की नोट, एक्वा एंड मस्क। यहाँ कोई विस्की नोट नहीं है,
ओके, यहाँ मस्क है, यहाँ कोई अगर आप एक्वा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो चलो इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वाटरी नुआंसेस की बात हो रही है, यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ जैस्मिन भी नहीं है। ये कैसा परफ्यूम भाई। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या क्या महसूस होता है। ओके, यहाँ आपको एक एप्पल का नोट मिलता है, एक वनीला का नोट मिलता है, एक पेपरी नुआंस मिलता है, कुछ आप इमेजिन कर लीजिए आपका जो ये सूट्स फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, सॉरी YSL का टक्सीडो, उसके जैसा कुछ आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। और उसके साथ कुछ ग्रीन नुआंसेस, एक पाइनएप्पल का से नोट आ रहा है, कुछ फ्रेश सिट्रसेस यहाँ पे आ रहे हैं, एप्पल का नोट आ रहा है। ओके, इतना खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, बट जो नोट स्ट्रक्चर है वो है ही नहीं इसमें। मस्क के अलावा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। नोट स्ट्रक्चर में इसके है जैस्मिन, विस्की नोट, एक्वा, मस्क। ना यहाँ एक्वा है, ना यहाँ विस्की नोट है, ना यहाँ जैस्मिन है। यहाँ पे उल्टा क्रीड एवेंटस का हल्का सा DNA यहाँ पे है। ओके, बट बहुत अच्छा है। अब मैं नहीं कह रहा क्रीड एवेंटस आपको हल्की फुल्की याद आएगी उसकी, और उसके साथ कुछ ट्विस्ट है, कुछ चीजें हैं। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बट ये नोट्स क्यों मैच नहीं हो रहे इससे, इन्होंने जो वेबसाइट में मेंशन किए हैं और जो इसके अंदर महसूस हो रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। ये बिल्कुल भी मरीन नहीं है, बिल्कुल सॉल्टी नहीं है, ये ग्रीन है, फ्रूटी है, फ्रेश है, सिट्रसी है, मस्की है, हल्का फुल्का एम्बरग्री का टोन है, जो आप थोड़ा समझते हैं ना, हल्का सा एनिमलिक। आप इसको इमेजिन कीजिए, हल्का सा, बहुत ही मतलब बेयरली मरीन और हल्का सा एनिमलिक। ओके, इस टाइप का कुछ नोट। अब पता नहीं क्यों कुछ फ्लोरल्स भी है इसके अंदर, बट जैस्मिन नहीं है। आई डोंट नो ये क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों किया। परफ्यूम अच्छा है, और मुझे अभी जब मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया है तो ये 4 से 5 घंटे आपको क्लोज पे इजीली महसूस होता है, उससे ज़्यादा ये परफॉर्म नहीं करता। और इसका प्रोजेक्शन जो है वो 40 से 50 मिनट के आसपास मुझे महसूस हुआ। ओके, इसको मैंने एक दिन की जो वेयरिंग दी थी उसमें मुझे इतना ही मिला है। 4 से 5 घंटे आपके क्लोज से महसूस होगा, थोड़ा सा और पुश करेगा अगर आप इसको ओवर स्प्रे कर लेंगे। इससे ज़्यादा मुझे इसकी सेंट प्रोफाइल नहीं मिली। हाँ, परफ्यूम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही। क्रीड एवेंटस का हल्का सा DNA, उसके साथ कुछ और भी एक DNA, जैसे कि मैंने आपको बताया YSL का टक्सीडो, उसको मैच कर दीजिए थोड़ा सा वहीं पे, तो मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा ही बन गया है। वुडी भी है काफ़ी, बट नोट स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हल्का सा मॉसी, ओक मॉस टाइप का भी कुछ यहाँ चल रहा है। आई डोंट नो क्यों ही इन्होंने से विस्की वाइट बोला है, नोट स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। दिस इज देयर विस्की वाइट, लुनेयर विस्की वाइट। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल, और मैं इससे बहुत खुश हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। दिस इज देयर प्रेसिडेंशियल। अब ये क्या है, ये है इनका क्रीड एवेंटस। ये एक्चुअल में क्रीड एवेंटस है इनका, ठीक है। लाइक दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे भी मजा आएगा नोट स्ट्रक्चर सुन के, डोंट वरी, इट्स एन एंटरटेनमेंट। दिस रिव्यू इज रियली sheer entertainment. This is Creed Aventus. Creed Aventus, and then a more citrusy version of Creed Aventus. More citrusy version. Like really, यहाँ पे ऑरेंज, लेमन, बर्गमोट बूस्ट पे है, और पाइनएप्पल बहुत कम है, लाइक बहुत कम पाइनएप्पल है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको फ्रेश सिट्रसेस महसूस होंगे, और वही हल्का हल्का ओक मॉस अच्छे से महसूस हो रहा है। अगर किसी ने भी हवास ब्लैक को स्मेल किया है तो वो जो ओक मॉस पूरा वो महसूस होता है, यहाँ पे महसूस होता है अच्छे से। फ्रेश, ग्रीन, सिट्रसी, अर्थी, मस्क, मॉस, हल्का सा पचूली, कि वो एकदम डार्क डेंस पचूली, सीडर। मतलब दिस इज क्रीड एवेंटस। जैसे जैसे अपने ड्राई डाउन की तरफ जा रहा है, ये क्रीड एवेंटस बनता जा रहा है, और ऑलमोस्ट क्रीड एवेंटस बन चुका है। दिस इज क्रीड एवेंटस। अब मजे की बात यह है, मुझे जो अच्छी चीज लगी वो है इसकी परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस मुझे आराम से 6 से 7 घंटे मिली है क्लोथ्स पे। 6 से 7 घंटे अगर कोई परफ्यूम क्रीड एवेंटस का DNA परफॉर्म कर रहा है तो इट्स फैंटास्टिक, और यहाँ वो मुझे महसूस हुई। ये बहुत बढ़िया है और बहुत अमेजिंग सेंट प्रोफाइल है इसकी, ठीक है। अब इनके साथ एक और खिलवाड़ जो उन्होंने करा वो दिखाता हूँ। तो इनका जो ये है प्रेसिडेंशियल, इसका आप जरा एक बार नोट स्ट्रक्चर सुनिए। इटालियन लेदर, अगेन एक्वा, एम्बर और ग्रेप फ्रूट। खत्म, 4 नोट्स में खत्म। पहली बात तो
एक्वा ये पानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई डोंट नो ये क्या सोच रहे हैं। ओके, और इटालियन लेदर, लेदर भी क्रीड एवेंटस के अंदर है, मगर आप इन 4 नोट स्ट्रक्चर के अंदर क्रीड एवेंटस को समराइज नहीं कर सकते। दिस इज फुलिश। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया है, दीज गाइज वर एक्चुअली ट्राइंग टू बी स्मार्ट। आई टेल यू व्हाई। व्हाट दे वर डूइंग विद दिस मार्केटिंग गिमिक, या फिर अपने जो नोट स्ट्रक्चर के साथ ये कर रहे थे, दे ट्राइड टू बी स्मार्ट, बट दैट वाज अ स्टूपिड मूव। आई टेल यू, जिन लोगों ने इन परफ्यूम्स को स्मेल किया हुआ है वो एकदम पकड़ लेंगे कि ये है, ये है, ये है। और इन्होंने नोट स्ट्रक्चर इसीलिए इस टाइप का उथल पुथल अजीब सा रखा हुआ है कि अगर कोई नोट स्ट्रक्चर देखे तो पता ना लगा पाए अच्छा ये वो परफ्यूम है, बिकॉज ये जो डीएनएज हैं ये इतने बुरी तरह से लोगों के परफ्यूम एंथुसियास्ट के दिमाग में ऐसे हार्ड कोडेड है कि नोट स्ट्रक्चर देख के समझ जाते हैं दिस इज क्रीड एवेंटस, दिस इज आपका एक्वा दी जियो, दिस इज रसासी हवास। मतलब इतने बेसिक डीएनएज हैं कि इनका आपका सवाज मतलब बिलो द चैनल, ये इतने बेसिक डीएनए, इनका पूरा नोट स्ट्रक्चर लोगों के दिमाग में छपा हुआ है, देखते ही पहचान जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई क्लोन तो बनाते हैं, मगर एक काम करते हैं, जो इनका नोट स्ट्रक्चर है ना उसको घुमा देते हैं, जिससे कि लोग पता लगा पाए कि वो क्या खरीद रहे हैं, तो कुछ यूनिक भी लगेगा साथ साथ। अब मैं नहीं कहता 100% क्रीड एवेंटस है, क्योंकि कोई परफ्यूम की रेप्लिका 100% नहीं होती, कहीं ना कहीं वो यूनिक ही है, इसलिए इन बेचारों पे कोई आप कह सकते हैं कोई सू नहीं कर सकता, कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस आर सब्जेक्टिव, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब जो ये पूरा नोट स्ट्रक्चर है 2 परफ्यूम्स का, तो जो अभी तक हमने देखा बिल्कुल, मतलब इसके अंदर से तो चलो 4-5 नोट्स पकड़ में आ गए तो लग रहा हाँ भाई वही है, मगर इससे भी कई ज़्यादा है जो इसके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट है, और जो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा ढंग से कि इनके भरोसे आपने एक परफ्यूम को जज कर लिया और उठा लिया। यू विल फाइंड क्रीड एवेंटस हियर टोटली, बट जो मस्त चीज़ है, जो बढ़िया चीज़ है वो है परफॉर्मेंस की फैंटास्टिक है। और एक आपको एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज सुबह मैंने इसे कल रात को लगाया था, आई वेंट आउट, मैंने इसे कल रात को लगाया था 8-9 बजे के आसपास, और उसके बाद सुबह तक मुझे, जब आप होते हैं ना कपड़ों को यूँ स्मेल करते हैं, ऐसे स्मेल करते हैं, तो इसकी विफ मुझे आ रही थी। ओके, ऐसे इतना, ये नहीं कि प्रोजेक्ट कर रहा था, इतनी आ रही थी। तो परफॉर्मेंस तो इसकी मस्त है, बहुत बढ़िया है, फॉर अ क्लोन बहुत बढ़िया है। प्राइस पॉइंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। 50 ml 1500, नॉट वर्थ इट। अगर 1000 में 50 ml होता ठीक है, इट्स अ डिसेंट प्राइस। और जिस तरह की क्वालिटी है, हाँ क्वालिटी जो इनका पिछला परफ्यूम था विस्की वाइट, वो उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। इसके अंदर भी क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक, क्वालिटी बेहतरीन है, बिल्कुल कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बहुत एयरी ब्राइट और नेचुरल फील होते हैं, आपको लगेगा नहीं कि सिंथेटिक परफ्यूम है, बहुत बढ़िया है। कोई डिज़ाइनर वाली एकदम, अब वो डिज़ाइनर वाली एकदम टॉप क्लास क्वालिटी तो नहीं है, मगर अच्छी है, बढ़िया है। ओके, सो दिस इज देयर क्रीड एवेंटस। परफॉर्मेंस आपको बता चुका हूँ, 6-7 घंटे के आसपास आपको ये कपड़ों पे महसूस होगा। ओके, हाँ इससे आप नोज ब्लाइंड हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक फ्रेश, आपको एक कह सकते हैं एक टाइप का थोड़ा सा एक फ्रेश एयर में जाना पड़ेगा, आपको ये महसूस हो जाएगा तुरंत ही कि हाँ ये है। क्योंकि अगर आप इसको सूंघते रहेंगे तो आप नोज ब्लाइंड हो जाए, आपको लगेगा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है, दूसरों को ये महसूस होगा। प्रोजेक्शन भी इसकी ठीक ठाक है, 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है आराम से। ओके, थोड़ा ओवर स्प्रे कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से महसूस होगा लोगों को। ओके, सो दिस इज देयर प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट इज सिगार ऊद। अब ये नाम से दिखता है कि जैसे होगी ये टोबैको फ्रेग्रेंस टाइप का कुछ होगा, क्योंकि सिगार है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिकली फ्रेग्रेंस जो है, ये भी इसके साथ देख खिलवाड़ बताता हूँ मैं आपको। मतलब पता नहीं भाई, ये ऑलमोस्ट सब परफ्यूम्स में इन्होंने किया, अच्छे से किया, ठीक है। इसका नोट स्ट्रक्चर पहले आपको बताता हूँ मैं। मैंगो, ऊद, इंसेंस, सैफरॉन एंड एम्बर। यहाँ क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है एम्बर है, यहाँ सैफरॉन नहीं है। सैफरॉन मतलब अगर आप सैफरॉन को समझते हैं तो आपको सैफरॉन ज़्यादातर, अगर मैं फ्रेग्रेंसेस का बताऊं, जिन लोगों ने ओम्ब्रे नोमैड, उसमें सैफरॉन अच्छे से महसूस होता है, ठीक है। और आपका जैसे कि बायरेडो का ब्लैक सैफरॉन, इनके अंदर आपको सैफरॉन महसूस होता है, वैसा सैफरॉन यहाँ नहीं है। सैफरॉन आपको एक ऊद के फ्रेग्रेंस के अंदर जिस तरह से सैफरॉन को बिठा देते हैं ना, कि आपको हल्के फुल्के नुआंस आ जाते हैं, डोमिनेंस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बेयरली आपको यहाँ सैफरॉन का कुछ नुआंस महसूस होगा, ठीक है। और ऊद जो कहते हैं, ऊद नहीं है यहाँ पे, ऊद यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। आपने अगर परफ्यूम स्मेल किया है वर्साचे का ऊद नुआर, वो यहाँ पे है, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे हल्का सा एक चॉकलेटी और एक बूजी एलिमेंट है। ओके, अब एक बूजी एलिमेंट है और
एक ऐसा जैसे इंडियन पचूली तो आप समझते हैं कैसे होती है। इंडियन पचूली तो ऐसी होती है, थोड़ी सी हल्की मिस्टीरियस सी, थोड़ा पान मसाला टाइप होती है और स्वीट होती है। वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे पचूली है, यहाँ पे फ्रेंच पचूली या फिर आप कह सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ उसकी एक अर्दीनेस और डार्कनेस है, ओके। और यहाँ पे अगेन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो थोड़ा बूजी एलिमेंट है और एक चॉकलेटी एलिमेंट है, थोड़ा गोरमॉन्ड लग रहा है, खाने की चीज़ ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है, जैसे दारू और ज़्यादा फर्मेंट होती रहती है, इस टाइप का यहाँ एक नोट है, ठीक है। ऊद की वही नकल जैसे होती है, जैसे अब ऊद के होते हैं ना, जैसे वाइल्ड स्टोन का कोई ऊद का फ्रेग्रेंस आ गया या फिर किसी भी कंपनी का ऊद का, तो उसमें यही कर देते हैं, ठीक है। ऊद दिखाने के लिए कुछ ऐसा ही एक अल्कोहली सा नोट डाल देते हैं उसके अंदर, और तो उससे लगता है कि ऊद है, ठीक है। वो चीप ऑयल होते हैं, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है दो। अब टोबैको की अगर मैं बात करूँ तो टोबैको बहुत कम यहाँ महसूस हो रहा है, लाइक फॉर रियल। टोबैको बैकग्राउंड में कहीं वो जो चॉकलेटी नुआंस आ रहा है ना आपका, चॉकलेटी नुआंस जो, उसकी वजह से थोड़ा टोबैको का एक हिंट आपको यहाँ मिल रहा है। ओवरऑल फ्रेग्रेंस अच्छी है, फ्रेग्रेंस यूनिक लग रही है मुझे, ठीक है। ऐसा लग रहा है 2-3 फ्रेग्रेंस का एक ब्लेंड है, बट यूनिक लग रही है। इट्स अ चॉकलेटी, बूजी, वनिलिक, आप कह सकते हो इंसेंसी भी है, हल्की सी एम्ब्री फ्रेग्रेंस है, ओके। और ये गर्मियों के लिए नहीं है, ये सर्दियों के लिए है, ये बारिश के मौसम के लिए है, ये कोल्ड इवनिंग्स के लिए है, और डेट्स के लिए भी है। अच्छी है, मुझे फ्रेग्रेंस पसंद आई, बट फिर से ये जो इसमें मैंगो का नोट कहीं भी नहीं है, इसमें मैंगो दिया हुआ है, देर इज़ नो मैंगो, देर इज़ नो ऊद, देर इज़ नो बाकी इंसेंस सैफरन नंबर, मतलब बहुत सेफली खेला गया है। और बिगिनिंग में तो कहीं भी मैंगो नहीं है, पता नहीं क्या, कुछ भी नोट स्ट्रक्चर में कुछ भी डाला हुआ है, 1-2 नोट्स मैचिंग डाले हुए हैं, बाकी कुछ भी डाल दिया जिससे कि यूनिक लगे, वही काम यहाँ पे हो रहा है, ओके। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस आराम से आपको 8 से 9 घंटे तक आपको ये क्लोज में महसूस होगा। मैंने सबसे पहले इसे ट्राई किया था और इसकी अच्छी है परफॉर्मेंस एक्चुअल में, ओके। क्योंकि सर्दियाँ जो ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़े बहुत दिन जो लगे थे, हाँ वेट, तो उसमें महसूस हुआ, अच्छा लगा। तो गर्मियों में तो अब इनसे नहीं लगाऊंगा मैं, अभी अगले साल के लिए पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो परफ्यूम है मुझे यूनिक लगा, डिफरेंट लगा, और परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। प्रोजेक्शन भी आपको 1 घंटे से ऊपर दे देता है ईजिली, ओके। सो दिस इज देयर सिगार ऊद। जो इनका लास्ट है वो है टू बी नेम्ड, मतलब कुछ यूनिक करने की कोशिश की गई है। टू बी नेम्ड मतलब इसका नाम रखेंगे। अच्छा जी, ठीक है भाई, रख लेना, हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। इसका नोट स्ट्रक्चर तो भाई साहब क्या उथल पुथल है, आई विल शो यू। अब ये पता क्या है आपको, पहले नोट स्ट्रक्चर बताता हूँ। नोट स्ट्रक्चर में है इटालियन लेदर, डार्क चॉकलेट, मार्शमेलो, वनीला, क्लोव्स, मस्क, एप्पल, सिनेमन एंड जेरेनियम। परफ्यूम क्या है? ओम्ब्रे लेदर। आई डोंट नो ओम्ब्रे लेदर का यही एग्जैक्ट सेम नोट स्ट्रक्चर है, बट आई नो वन थिंग, ओम्ब्रे लेदर के अंदर रास्पबेरी है, ओम्ब्रे लेदर के अंदर लेदर है, ओम्ब्रे लेदर के अंदर शायद सैफरॉन भी है, वहां पे कुछ वुडी नुआंसेस भी हैं। सिनेमन आई डोंट थिंक सो, वनीला आई डोंट नो, एम्बर है शायद, आई गेस, रास्पबेरी जरूर है, डार्क चॉकलेट दूर दूर तक नहीं है। ये डार्क है, थोड़ा एनिमलिक है, दिस इज अ डार्कर एंड एनिमलिक वर्जन ऑफ ओम्ब्रे लेदर, सो आई कैन से इट्स एक्चुअली लीनिंग मोर टूवर्ड्स ओम्ब्रे लेदर, तो ओरिजिनल ओम्ब्रे लेदर, ओके। मतलब ये काफी क्लोज है उससे जो ओरिजिनल ओम्ब्रे लेदर है, मतलब क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। बट जो नोट स्ट्रक्चर है, फिर से अब यहां पे आपको समझ में आ गया, परफ्यूम्स बेसिकली बहुत सिंपल हैं, ठीक है, जिसको समझ में आ जाएगा। परफ्यूम्स बेसिकली बहुत सिंपल हैं, दिस इज दिस, दिस इज दैट, दिस इज दैट, ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा। मगर जो नोट स्ट्रक्चर में खिलवाड़ किया गया है ये दिखाने के लिए कि ऑल ऑफ दिस इज टोटली यूनिक, टोटली डिफरेंट, आपने ऐसा कभी नहीं ट्राई किया होगा, सो दैट आप इसे खरीद लें, ठीक है। आप इसे इजीली खरीद लें नोट स्ट्रक्चर देख के कि अरे इस जैसा नोट स्ट्रक्चर तो हमने कभी देखा ही नहीं, ट्राई नहीं किया, सो मे बी ये कुछ अच्छा निकलेगा, ऐसा कर लेते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग दैट दे हैव क्रिएटेड to fool people or to lure people into buying this, marketing, you know, at its finest. But एक चीज के kudos to them भाई, quality is fantastic, सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सीधा सीधा भी लिख सकते थे, बट मुझे लगता है these guys wanted to stand out
कि हम कुछ अलग करेंगे, चीज़ वही देंगे, थोड़ा अच्छी क्वालिटी और बढ़ा देंगे, थोड़ा महंगा देंगे, बट हम लोग थोड़ा कुछ स्टैंड आउट करेंगे, कुछ अलग करेंगे. सो दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू. अब ठीक है, ये टोटली ओम्ब्रे लेदर है और कुछ नहीं है. एक ओम्ब्रे लेदर का थोड़ा डार्कर वर्जन, या मैं कहूँगा ज़्यादा क्लोज है ओम्ब्रे लेदर से. जितने मैंने अभी तक क्लोन टेस्ट किए हैं उनमें सबसे बढ़िया मुझे यही लग रहा है. आई थिंक ओम्ब्रे लेदर का जो क्लोन है काफ़ी बढ़िया है, रिफाइंड है, स्मूथ है. आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बट जिस तरह से इन्होंने खेला है ना नोट्स के साथ, आई डोंट लाइक इट. क्योंकि इससे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं. अब लोगों को चीज़ तो मिलेगी, मज़ा भी आएगा, बट दे विल समवेयर विल फील कि यार गलत तो हुआ है. ये चीज़ हम ये नहीं सोच रहे थे, निकला कुछ और, खरीदना कुछ और था और निकला कुछ और. क्योंकि जिनके पास ये डीएनए पड़े होंगे और वो ये सोचेगा कि यार ये खरीद लेता हूँ, कुछ नया मिलेगा, तो उनको वही डीएनए मिल जाएगा, तो दे विल फील लाइक यार गलत तो हुआ है. सो दिस इज व्हाट प्रॉब्ली विल हैपन विद पीपल. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. जो अच्छा हुआ वो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया भी नहीं, ना देखा, ना सर फोड़ा उसके अंदर. तो जो मुझे इनके पास से अब एक छोटा सा सैंपल भी आया था इसी बॉक्स के अंदर, और इसका नाम है ऊद इन्फिनी. ठीक है, ये क्या है, मुझे एक्चुअल में इन सबसे ज़्यादा पसंद ये आया था. ओके, सो इनका जो ये ओम्ब्रे नोमैड है, ये भाई बहुत बढ़िया है. लाइक मुझे बहुत पसंद आया. यहाँ पे रोज़, ऊद, सैफ्रॉन, लेदर, ये सब बड़े अच्छे से निकल के आ रहे हैं, पता चल रहे हैं. और जो ऊद है, जो नकल की गई है, जो भी सिंथेटिक अरोमा केमिकल यूज़ किया है, वो हाई क्वालिटी है. लाइक मुझे बहुत बढ़िया लगा. मुझे ये इनका बहुत बढ़िया लगा और कुछ लगा नहीं लगा. और मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग चलाया भी नहीं, मुझे पकड़ में आया और मैंने कहा नो स्ट्रक्चर देखा नहीं. मुझे लगता है यहाँ भी वही किया होगा, बट यार ये बहुत बढ़िया है. स्किन पे जो निखर के आता है वो कागज़ पे नहीं आता. पास से वही हल्का फीकल, मतलब ऐसा बदबूदार नहीं क्या बोले अरे बदबू यार, बदबू आ गई, नहीं, पर महसूस होती है, लगती है. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में है. लेट इट सेटल फॉर 10 to 15 सेकेंड्स. यहाँ वो ऊद है, वो गंदा ऊद, और फिर वही रोज़ और वही सारे एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. तो ये बढ़िया लगा मुझे. हाँ, परफॉर्मेंस में इतना बीस्ट मोड नहीं है. परफॉर्मेंस इज बीस्ट मोड एज इन के यार अच्छा परफॉर्म करता है. ये 10-12 घंटे में है, आराम से है. तो बहुत बढ़िया है यार वो भी, और क्वालिटी जो दे रहा है इज फैंटास्टिक. भाई ये बढ़िया है. दिस इज देयर ऊद इन्फिनी. ये सैंपल आया था, आप चाहे तो सैंपल ही ट्राई कीजिए. अगर आपको इतने इतने सैंपल इनकी वेबसाइट मिल रहे हैं ना, तो आप पहले इन्हें खरीदिए, पसंद आए तो ज़रूर लीजिए फॉर श्योर. और हाँ, इनकी प्राइसिंग मुझे समझ नहीं आई, इनकी मुझे प्राइसिंग अच्छी नहीं लगी. वो जो इन्होंने कोशिश किया ना कि 1500 में 50 ml, वो महंगा है. अबाबिल वालों का क्वालिटी टॉप नॉच है, परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी सब टॉप नॉच है, और वो सिर्फ 1000 रुपये 999 में दे रहे हैं, तगड़ी पैकेजिंग के साथ. वो चीज़ करो तो अच्छा लगता है, लोग खरीदते हुए तो लोगों को पसंद आता है. यहाँ 1500 रुपये आप दे रहे हो, और कहीं कहीं पे फिलहाल अभी शायद इनका 30% ऑफ भी चल रहा है, तो ये 1200 का भी हो जाता है. तो क्वालिटी वाइज तो ये ठीक है, पर 1500 आई डोंट थिंक सो. 1100-1200 मिल जाए ठीक है, 1000 मिल जाए बहुत बढ़िया है. वहाँ पे इट्स फैंटास्टिक. हाउस में गलती कोई नहीं है एक के अलावा, कि इन्होंने जो पूरा खेला है ना नोट स्ट्रक्चर से लोगों को खींचने के लिए, पकड़ने के लिए, तो वो देखो वो गलती इन्होंने करी है. बाकी सब बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है. जो लोग कह रहे हैं ना कि ये कबाड़ है, कचरा है, ल्यूनियर बेकार है, हवा में है, ये मुझे लगता है उन लोगों ने अभी इनकी परफ्यूम्स को ट्राई नहीं किया है, और ये इनका एक सेकेंड हैंड ओपिनियन है कि किसी से सुना, उसका डाटा अपने अंदर कॉपी कर लिया और दूसरे को भी बता दिया कबाड़ है. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो जहाँ पे देखो पॉइंट्स मिलने चाहिए वहाँ पॉइंट्स मिलने चाहिए. ये बढ़िया है, और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये आई बॉट देम विद माई ओन मनी, द यूजुअल व्हाट आई डू, जिससे कि मैं इनके बारे में जो मेरा मन करे वो मैं बोल सकूँ. ठीक है, सो और ये 600-700 में आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ा. ऑलराइट, सो ठीक है यार, उस हिसाब से तो यार क्वालिटी तो भाई टॉप नॉच है. ओके, 1500 के हिसाब से भी मुझे लगता है क्वालिटी टॉप नॉच है, बट 100 ml होता तो मज़ा आ जाता. ठीक है, तो 50 ml दे रहे हो तो 1000, क्योंकि फिर लोग यही कहते हैं कि भाई 1500 का हो गया है, तो भाई 200-300 और मिला के हम लोग मिडल ईस्टर्न ले लेंगे, जो कि भाई फ़ैन फेवरेट है. बॉटल खूबसूरत मिल जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, और नाम मिल जाता है जी मिडल ईस्टर्न ब्रांड, बस वहीं पे वो खुश हो जाते हैं. तो अगर आपको इंडिया में थ्राइव करना है तो प्लीज़ प्ले बिटवीन 700 to 1200, इसके बीच में प्ले करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे. दिस इज़ माई एडवाइस टू द हाउस. ओके,
So this is Lunaire. I hope you like it. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.